प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्पान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने मुद्रामान के प्रकार में धातुमान, एक धातुमान के प्रकार स्वर्णमान के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम स्वर्णमान के विभिन्न प्रकारों यथा स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण पाठमान, स्वर्ण विनिमयमान, स्वर्ण समतामान, स्वर्ण निधिमान आदि के बारे में अध्ययन करेंगे और उन विभिन्न मानों के गुण, विशेषताओं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर्ण चलनमान। स्वर्ण चलनमान में वास्तव में सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं। उसमें सोने की मात्रा और शुद्धता पूर्व निर्धारित कर दी जाती है, इसलिए इसे स्वर्ण टंक या सिक्का मान, स्वर्ण प्रचलनमान, पूर्ण स्वर्णमान अथवा स्वर्णमान मुख्य के नामों से भी पुकारा जाता है। इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। ए, प्रचलन में स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण चलनमान में सोने के सिक्कों का वास्तव में प्रचलन होता है। उनमें सोने की शुद्धता और मात्रा पहले ही विधान द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र टंकण। स्वर्ण के सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र एवं निःशुल्क होती है। कोई भी व्यक्ति सोना ले जाकर टकसाल से मुद्रा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, असीमित विधिग्रह। स्वर्ण मुद्रा कानून द्वारा असीमित ग्रह घोषित की जाती है, जिसके रूप में चाहे कितना भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्वर्ण या आयात निर्यात स्वतंत्र। देश में स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तथा इसकी पूर्ण स्वतंत्रता भी होती है। सांकेतिक व सहायक मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील भी होती है। स्वर्ण कोशों पर आधारित देश में चलन की मात्रा स्वर्ण कोशों गोल्ड रिजर्व्स की मात्रा के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। स्वर्ण का अत्यधिक महत्व। देश में स्वर्ण के गलाने, खरीदने, बेचने व व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता। सिक्के का आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य के बराबर होता है। स्वर्णमान के गुण। स्वर्ण चलनमान में निम्न विशेषताओं के साथ साथ निम्नलिखित गुण भी पाए जाने चाहिए। मूल्यों में स्थिरता। देश में चलन की मात्रा स्वर्ण कोशों पर निर्भर करती है, अतः स्वर्ण में अत्यधिक मुद्रा निर्गमन का भय नहीं रहता। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वर्ण के मूल्यों में स्थिरता से भी मूल्यों में स्थिरता रहती है। स्वयं संचालिता के कारण स्थिरता रहती है। नेक्स्ट, स्वयं संचालकता। स्वर्णमान एक स्वयं संचालित मान है, क्योंकि आयात निर्यात में पूर्ण स्वतंत्रता व कोई प्रतिबंध नहीं होने से जब मूल्य गिरने लगता है तो आयात कम व निर्यात बढ़ने से स्वर्ण देश में आने लगता है, जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी और मूल्य बढ़ जाएंगे। इस प्रकार मूल्य बढ़ने पर निर्यात कम और आयात बढ़ने से सोना बाहर भेजा जाएगा, अतः मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और मूल्य गिरकर यथास्थान आ जाएंगे। नेक्स्ट, सरलता। प्रोफेसर केनन के शब्दों में यह मान मूर्ख सिद्ध एवं मक्कार सिद्ध, अर्थात मूर्ख सिद्ध एवं मक्कार सिद्ध मान है, जिसके अंतर्गत सरल होने से धोखाधड़ी की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। विनिमय दर निर्धारण एवं स्थायित्व। स्वर्ण चलनमान वाले देशों में विनिमय दर का निर्धारण उनकी मुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा के अनुपात में सरलता से हो जाता है। स्वर्ण के आयात निर्यात की स्वतंत्रता से विनिमय दरों में उच्चावचन सीमित होता है और अपेक्षाकृत स्थायित्व बना रहता है। नेक्स्ट, जनता का विश्वास। प्रचलन में सोने के सिक्कों का आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होने से जनता को मुद्रा में पूर्ण विश्वास बना रहता है। नेक्स्ट, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि। जनता का मौद्रिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास, विनिमय दर में स्थायित्व, मूल्यों की स्थिरता तथा स्वयं संचालित होने से दोनों प्रकार के व्यापार में वृद्धि होती है। स्वर्ण चलनमान के दोष। स्वर्ण चलनमान में जहाँ अच्छाइयाँ भी हैं, उसमें अनेक बुराइयाँ भी दृष्टिगत होती है। ए, मितव्ययता का अभाव। इसमें बहुमूल्य धातु के कोष रखना बहुत खर्चीला होता है, अतः साथ ही साथ चलन में सिक्कों की घिसावट से हानि भी होती है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना भी अत्यधिक जोखिमपूर्ण एवं कठिन होता है, अतः इस पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट, केवल अच्छे समय का साथी। यह मान केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही ठीक काम कर सकता है। संकटकालीन परिस्थिति में मुद्रा प्रणाली बेरोजगार होने से इसके परित्याग के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। युद्ध तथा मंदी के समय मुद्रा की मात्रा में स्वर्ण कोषों की अपेक्षाकृत स्थिरता होने से वृद्धि संभव नहीं हो पाती। अतः 1930 की मंदी के कारण तो पूर्ण रूप से इसका परित्याग करना पड़ा था। नेक्स्ट, कीमतों में स्थिरता काल्पनिक। स्वयं स्वर्ण के मूल्यों में उसकी पूर्ति के घटत बढ़त के साथ साथ घटत बढ़त होती रहती है। नई खानें मिलने, सोना निकलने की विधि में परिवर्तन, आयात निर्यात आदि से सामान्य कीमतों में भी तीव्र परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट, सहयोग के अभाव में स्वचालिता असंभव। स्वर्ण चलनमान में स्वचालिता कायम रखने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होता है, पर जब सहयोग न रहे, प्रत्येक देश स्वर्ण संग्रह की दृष्टि से स्वर्ण आयात को बढ़ावा दे तथा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे तो स्वचालिता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक युग में असंभव व अनावश्यक। वर्तमान में विश्व में विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की मांग अत्यधिक बढ़ गई है तथा स्वर्ण की कुल पूर्ति मांग को देखते हुए यह बहुत कम है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाना कोरी कल्पना मात्र है। नेक्स्ट, लोचता का अभाव। मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोषों पर निर्भर करती है, अतः जब देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर भी स्वर्ण कोषों के अभाव में मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती तो उसे मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसकी विपरीत दशा में मांग कम होने पर मात्रा घटाई नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में मुद्रा प्रसार हो जाता है। दोनों ही घातक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट, अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त। स्वर्ण चलनमान विलासिता का मान है जो केवल धनी राष्ट्रों के लिए उपयुक्त हो सकता है। गरीब एवं विकासशील राष्ट्रों के लिए यह मान संभव नहीं, क्योंकि न तो उनके पास अधिक स्वर्ण कोष ही है और न ही विकास के लिए अधिक मुद्रा जुटाने की संभावना है। नेक्स्ट, स्वर्ण पाठमान। स्वर्ण पाठमान के अंतर्गत स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर सांकेतिक या पत्र मुद्रा का प्रचलन होता है, लेकिन मुद्रा अधिकारी करेंसी को विधान द्वारा निर्धारित दर पर निश्चित तोल के स्वर्ण पिंड या स्वर्ण पाठ में परिवर्तित करने को बाध्य होता है। इसमें स्वर्ण चलनमान के सब गुण होते हैं, परंतु उसके दोषों को कुछ सीमा तक मुक्त कर दिया जाता है। 1919 में स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने का क्रम शुरू हुआ तो इंग्लैंड आदि देशों ने स्वर्ण पाठमान को अपनाया। स्वर्ण पाठमान की विशेषताएं। स्वर्ण पाठमान के अंतर्गत स्वर्ण के सिक्के चलन में नहीं बल्कि उनके स्थान पर सांकेतिक या पत्र मुद्रा प्रचलन में रहती है। स्वर्ण मूल्य मापक तो रहता है पर विनिमय के माध्यम का काम नहीं करता। सेकंड, स्वर्ण मुद्रा चलन में न रहने से मुद्रा की ढलाई या टंकण का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। थर्ड, सांकेतिक या पत्र मुद्रा को पूर्व निर्धारित दरों पर सोने की सलाखों में बदलने का पूर्ण आश्वासन होता है, अर्थात जनता जब चाहे तभी निश्चित मात्रा में स्वर्ण पाठ का क्रय विक्रय कर सकती है, पर यह क्रय विक्रय पूर्ण घोषित न्यूनतम मात्रा से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, चलन मुद्रा के पीछे 100% अर्थात 100% स्वर्ण कोष नहीं रखा जाता, वरन एक निश्चित प्रतिशत में ही स्वर्ण कोष रखा जाता है। नेक्स्ट, स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतंत्र होता है। स्वर्ण पाठमान के गुण। पहला, यह मुद्रामान स्वर्ण चलनमान की अपेक्षा मितव्यतापूर्ण है, क्योंकि चलन में सोने के सिक्के नहीं होने से घिसावट बढ़ जाती है और मुद्रा ढलाई वह भी बच जाता है। साथ ही साथ स्वर्ण कोषों का कम मात्रा से ही प्रचलन संभव होता है। दूसरा, यह प्रणाली लोचपूर्ण है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर स्वर्ण कोष और मुद्रा की मात्रा के अनुपात में परिवर्तन से ही काम चल जाता है। नेक्स्ट, स्वर्ण चलनमान के समान ही विनिमय दर का निर्धारण व विनिमय दर में स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट,
स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होने से यह स्वयं संचालित मान है। जनता का विश्वास रहता है क्योंकि सभी प्रकार की मुद्राओं को निश्चित दर पर निश्चित मात्रा में स्वर्ण में परिवर्तन की गारंटी होती है और मूल्य में स्थिरता रहती है तथा लोच भी रहती है। साथ ही साथ यह प्रणाली सरल है, इसको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। स्वर्ण का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं वरन सार्वजनिक लाभ के लिए होता है, क्योंकि स्वर्ण थोड़ी थोड़ी मात्रा में व्यक्तियों के पास नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में सरकार के पास जमा कोष के रूप में रहता है। साथ ही साथ संकट काल में स्वर्ण का संग्रह व्यक्तियों की अपेक्षा सरकार के पास होना अधिक उपयुक्त है और मूल्यों का स्थायित्व बना रहना भी इसमें अपेक्षित है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में न तो अत्यधिक परिवर्तन होता है और न ही कमी होती। स्वर्ण पाठमान के दोष। यह मान भी अनुकूल समय का साथी फेयर वेदर फ्रेंड होता है, संकट काल में साथ नहीं देता। दूसरा, स्वयं संचालन करता सैद्धांतिक ही है पर व्यवहार में अनेक प्रतिबंध व असहयोग से भ्रमात्मक सिद्ध होता है। नेक्स्ट, जनता के विश्वास में कमी हो जाती है क्योंकि प्रचलित मुद्रामान का आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य से कम होता है। साथ ही साथ मितव्यता का अभाव रहता है। यद्यपि इसमें स्वर्ण चलनमान की अपेक्षा तो मितव्यता रहती है, तथापि अधिक स्वर्ण कोष बेकार पड़े रहते हैं तथा सांकेतिक मुद्रा के नियंत्रण व निरीक्षण पर कम व्यय करना पड़ता है। लोचता भी सीमित होती है और यह मान भी केवल धनी देशों के लिए उपयुक्त है, गरीब देशों के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है। नेक्स्ट, स्वर्ण विनिमय मान। स्वर्ण विनिमय मान वह मुद्रामान है जिसमें देश की करेंसी न तो स्वर्ण मुद्रा में और न स्वर्ण पिंडों में परिवर्तित होती है, किंतु देश की केंद्रीय बैंक या मुद्रा अधिकारी देश की करेंसी को एक विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने को बाध्य होता है, जो स्वयं एक निश्चित दर पर सोने में बदली जा सकती है। अर्थात इसमें करेंसी का स्वर्ण से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। स्वर्ण विनिमय मान के दो प्रारूप हो सकते हैं। पहला, शुद्ध स्वर्ण विनिमय मान, जिसमें देश में स्वर्ण कोष बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, किंतु देश अपनी स्वर्ण संबंधी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी स्वर्ण कोषों पर आश्रित रहता है। और दूसरा, मिश्रित स्वर्ण विनिमय मान, जिसमें देश स्वर्ण कोषों में अन्य स्वर्ण मान देशों की मुद्रा या अल्पकालीन प्रतिभूतियां रखता है। कुछ अर्थशास्त्री इस दूसरे रूप को स्वर्ण विनिमय मान नहीं मानते, परंतु व्यवहार में दोनों रूप प्रचलन में होते हैं। स्वर्ण विनिमय मान की विशेषताएं। देश में कागजी व सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में होती है और स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती। साथ ही साथ देश की प्रधान मुद्रा को एक निश्चित दर पर स्वर्ण मान वाले देश की मुद्रा से जोड़ा जा सकता है, जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार देश की मुद्रा का स्वर्ण से प्रत्यक्ष संबंध न होकर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट, विदेशी भुगतानों के लिए देशी मुद्रा के बदले सरकार द्वारा सोना तो नहीं दिया जाता, परंतु विदेशी विनिमय दिया जाता है तथा विदेशों से भुगतान स्वर्ण या किसी स्वीकृत विदेशी मुद्रा में लिए जाते हैं। स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है और स्वर्ण विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक नहीं रहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सोने की कीमतों द्वारा निश्चित होता है तथा साथ ही साथ आंतरिक चलन में स्वर्ण से कोई संबंध नहीं होता। स्वर्ण मान के दोष या गुण। विशेषताओं के साथ साथ स्वर्ण मान में कुछ गुण भी होने चाहिए। यह प्रणाली मितव्ययी तो होती है क्योंकि इसमें सोने के सिक्के प्रचलन में न होने से गिसावट की हानि नहीं होती, और लोचपूर्ण भी होती है क्योंकि कागजी मुद्रा व सांकेतिक मुद्रा के निर्गमन पर कोई कोष नहीं रखा जाता। अतः सरलता से मुद्रा का आवश्यकता अनुसार जारी करने में संभावना रहती है। स्वर्ण मान के सब लाभ प्राप्त होने के बावजूद इस मान को गरीब राष्ट्र भी अपना सकते हैं और सरकार को अधिक आर्थिक लाभ भी होता है तथा साथ ही साथ विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रहती है और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आसानी से किए जा सकते हैं।
तथापि स्वर्णमान में अनेक गुण विद्यमान होते हैं, फिर भी स्वर्णमान में अनेक दोष भी हैं। यह प्रणाली जटिल है, जनता या साधारण लोग इसे समझ नहीं पाते। साथ ही साथ जनता में विश्वास में कमी रहती है, क्योंकि देश में सांकेतिक व अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा चलन में रहती है तथा स्वर्ण चालकता का अभाव रहता है और आधार देश की मुद्रा प्रणाली को खतरा बना रहता है, क्योंकि जिन देशों की मुद्रा का संबंध जुड़ा होता है उनमें स्वर्ण की एकाएक मांग बढ़ जाए तो स्वर्ण कोषों की सीमितता से संकट उत्पन्न हो जाता है तथा देश के मुद्रा का चलन विदेशी चलन पर आश्रित रहता है। आंतरिक मूल्यों में स्थिरता भी नहीं रहती है, साथ ही साथ कोषों की क्षति का भय भी बना रहता है। अधिक मितव्यतापूर्ण नहीं है, क्योंकि इसकी जटिलता के कारण अनेक प्रकार के कोष रखना अधिक खर्चीला होता है।